हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। 9वां प्रश्न है हमारा, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखना इसने क्या किया, हमको राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दे रखा है। इससे हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम माना, देखना पहले राहुल है तो पहले राहुल की लिखेंगे, राहुल की आयु, राहुल की वर्तमान आयु लिखेंगे पहले। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी, यहाँ देखते हैं पहला अनुपात 5 है तो हम इसकी मान लेंगे 5x। ठीक है, और हारून की वर्तमान आयु, देखिए राहुल की जब 5x मानी तो हारून की कितनी मानेंगे 7x। अब यहाँ देखेंगे 4 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद। देखना जैसे प्रश्न वाला बोले हमको वैसे ही चलना है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, मान लो अगर अभी हम 10 साल के हैं तो 4 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 14 वर्ष के हो जाएंगे। क्या किया हमने, 10 में 4 जोड़ दिए 4 वर्ष बाद। तो इसी प्रकार हम 5x और 7x में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी। देखना पहले क्या थी, 5x थी, वर्तमान अभी जैसे अभी वर्तमान 5x है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5x + 4। इसी प्रकार हम इसकी भी लिख लेते हैं, हारून की। देखना ये दोनों अभी हम 4 वर्ष बाद की लिख रहे हैं। हारून की यहाँ से मानी थी हमने 7x, ये 7x, और 4 वर्ष बाद इसकी आयु भी काउंट करना है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। अब अगर आगे देखें हम प्रश्नानुसार, तो बोल रखा है कि 4 वर्ष बाद तो हो गई है, उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। यानी ये 4 वर्ष बाद जो इनकी आयु है, इनका दोनों का अगर हम योग कर दें तो वो हमको रखना है 56 के बराबर, यानी 5x + 4, ये हो गई राहुल की आयु, प्लस ये हारून की 7x + 4, और इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर है, 56 के बराबर है। यहाँ हमने रख दिए 56। ठीक है, अब हमारी समीकरण बन चुकी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x और 7x जुड़ जाएंगे यहाँ से, तो 5 और 7 ये बनेगा 12x। अब ये 4 और 4 जुड़ेंगे तो ये बनेंगे 8 बराबर 56। ठीक है, अब 8 का यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे हम, यहाँ बचेगा 12x बराबर 56, और 56 में से 8 जाएंगे तो 56 में से 8 घटा देंगे ना, माइनस का हो गया, ये बचेगा हमारा 12x बराबर 48 बच जाएंगे। ठीक है, 56 में से 8 जाएंगे तो। अब देखना x का मान निकालना है, तो 12 को कहाँ भेज देंगे, 48 के बटे में भेज देंगे, तो ये आएगा हमारा x का मान निकालना है, तो x बराबर 48/12। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 के पहाड़े में 48 आते हैं, 12 × 36 और 12 जो कि 48, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 4। अभी देखना हमारे पास x का मान आया है, ना तो राहुल की वर्तमान आयु आई है और ना ही हारून की आई है। बाकी प्रश्न में क्या पूछा है वो देखना है, दोनों की वर्तमान आयु पूछा है हमसे, तो हम उनकी वर्तमान आयु बताएंगे। वर्तमान आयु क्या मान रखी है हमने, राहुल की मान रखी 5x और हारून की मान रखी 7x। बस यहाँ पे x का मान रख देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, तो वो मानी थी हमने 5x, यहाँ लिखेंगे 5x, और 5 का मतलब 5 और x का मान आया 4, ये हो जाएगी 5 चौक 20 वर्ष। ठीक है, तो राहुल की तो वर्तमान आयु कितनी आई, 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की भी निकालेंगे, हारून की वर्तमान आयु,
लेकिन हारून की मान रखी हमने 7x, यहाँ लिखेंगे 7x, और जब 7x में मान रखेंगे यानी 7 गुणा 4 है ना, x की जगह 4 रखना हमको और कुछ नहीं करना। 7 चौके 28, यानी राहुल की वर्तमान आयु आई 20 वर्ष और हारून की कितनी है 28। और जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 9 हल हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना, हम इनकी आयु का योग करके देख भी सकते हैं। जैसे अब राहुल अभी 20 वर्ष का है और 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 24 वर्ष का। इसी प्रकार हारून अभी 28 वर्ष का है और 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 28 और 4 32। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 4 2 6 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। इस प्रकार अभी अगर वर्तमान आयु 20 और 28 है तो ठीक 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी 24 और 32, जो मिला के 56 है। और प्रश्न में वही दे रखा है, दोनों की आयु जो है 4 वर्ष बाद 56 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखना, यहाँ देखेंगे हम कि बालक और बालिकाओं की संख्या दे रखी है और उनमें अनुपात दे रखा है। तो पहले हम सबसे पहले अनुपात को 1 से मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि अनुपात x है, माना कि अनुपात जो है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि पहले बालकों की संख्या दे रखी है, फिर बालिकाओं की संख्या दे रखी है, और यहाँ पहले 7 और फिर 5। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्या में 7 और 5 अनुपात है, तो बालकों की संख्या है वो हो जाएगी यहाँ से 7x है ना, बालकों की संख्या बराबर हो जाएगी 7x। इसी प्रकार बालिकाओं की क्या हो जाएगी, बालिकाओं की संख्या जो है वो हो जाएगी यहाँ से 5x है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया होता है 7 और 5। अब आगे देखते हैं। अब हम अगर प्रश्न में देखें आगे, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखना, अब यहाँ देखेंगे हम कि बालकों की संख्या कितनी 7x है और बालिकाओं की संख्या कितनी 5x। मान लो हमने यहाँ लिख दिया 7x बराबर 5x, मतलब ये मैंने क्या कर दिया, दोनों की बराबर लिख दी, लेकिन बराबर तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 8 अधिक करना पड़ेगा। अब 8 अधिक किस में करना है, तो बालकों की संख्या अधिक है ना, बालकों की संख्या की तरफ अधिक नहीं करना है हमको, ये ज़्यादा है ऑलरेडी, तो किसको बढ़ाना है 8। यानी कि बालिकाओं की संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, बालकों की संख्याओं के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं हम आगे जब हल करेंगे तो 5x को इधर लाएंगे, यानी ये हो जाएगा 7x, और 5x इधर आएगा तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा -5x, और यहाँ बचेंगे 8। अब यहाँ देखेंगे हम 7x में से 5x जाएंगे तो ये बचेगा 2x बराबर 8। अब यहाँ देखेंगे x का मान निकालना है तो 2 को 8 के बटे में भेज देंगे, ये बनेगा x बराबर 8/2। और जब कैंसिल करेंगे यहाँ से 2 चौके 8, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 4। देखना, अभी हमारे पास में x का मान आया है। अब कहाँ रखेंगे, हमारे पास अभी केवल अनुपात आया, तो अब अनुपात में मान रख देंगे 5x, 7x और 5x में, तो भी बालक और बालिकाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बालकों की संख्या लिखते हैं पहले, तो बालकों की संख्या कितनी थी यहाँ पे हम देखें तो ये थी 7x मानी थी हमने। तो इसको हल करेंगे तो देखना, x की जगह 4 रखेंगे, यानी 7 गुणा 4, 7 चौके 28, तो ये बालकों की संख्या कितनी होगी 28। और इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या देखेंगे, तो बालिकाओं की संख्या जो मानी थी हमने वो मान रखी 5x, और जब 5x हम मान रखेंगे तो 5 गुणा 4 यानी 5 चौके 20। ठीक है, अब बालकों की संख्या आ गई हमारे पास में 28, बालिकाओं की संख्या आ गई 20। और जैसा कि प्रश्न में दे रखा था कि बालकों की संख्या जो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो दिख रहा है हमको कि बालकों की संख्या 28 है और बालिकाओं की संख्या 20 है, यानी 8 अधिक भी है।
अब अगर आगे जाए हम तो प्रश्न में अभी आंसर इसने पूछा था कुल कितने विद्यार्थी, हम दोनों को जोड़ देंगे कुल विद्यार्थी। देखना वैसे अगर यहाँ तक आंसर निकल गया तो समझो पूरा उत्तर ही आ गया। केवल 28 और 20 को जोड़ना है, 28 प्लस 20 यानी हो जाएंगे 48। तो हम लिख सकते हैं अतः कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 9 और 10 हल कर लिया है। समझ में आया होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रश्नावली के इससे पहले के जो वीडियो हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आने वाले जो इससे आगे के जो सवाल है उनकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।